नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एनटीपीसी की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को आज हम पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम 50 बेहतरीन प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे गए हैं उनको भी इसमें कवर करवाया गया है। तो यह वीडियो आपके आगामी एनटीपीसी के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब की गई थी, आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है। आपके सामने ये डेट भी मेंशन है कि कब कब यह प्रश्न पूछा गया है। सभी प्रश्नों के सामने जो प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे गए हैं उनके सामने उनका डेट भी मेंशन है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945। आप याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि 24 अक्टूबर 1945। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन सी हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, ये 6 इंपॉर्टेंट आधिकारिक भाषाएं हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस, इनका नाम भी आप याद कर लीजिएगा। एंटोनियो गुटेरेस ये जो है वर्तमान में प्रमुख हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं, आपसे पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो आप याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन इम्पॉर्टेंट अंग हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका पहला इंपॉर्टेंट अंग है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट अंग है। इसके बाद आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद तीसरा हो जाएगा। इसके बाद सचिवालय चौथा हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 इंपॉर्टेंट अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो इनको भी आप याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न आपके एनटीपीसी की प्रीवियस की जो परीक्षा हुई है उसमें पूछे गए थे। तो यह टॉपिक आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न अलग अलग शिफ्टों में देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना था, यानी कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र में शामिल कब हुआ था? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जून 1945 को। आप याद रखिएगा, 26 जून 1945 को जो है भारत जो है यूएनओ में शामिल हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 जून 1945 को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है,
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके 78वें सत्र के सदस्य कौन है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेनिस फ्रांसिस, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डेनिस फ्रांसिस जो हैं ये इसके 78वें सत्र के जो हैं अध्यक्ष हैं। यहाँ पे हम संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल भी दी गई है जिसको आप देख सकते हैं, आपके सामने है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब की गई थी? 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क शहर में। इसके सदस्य देश हैं टोटल 193, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा इसके अस्थायी अध्यक्ष वर्तमान में हैं डेनिस फ्रांसिस, और ये किस देश के हैं? तो ये ट्रिनिदाद और टोबैगो के रहने वाले हैं डेनिस फ्रांसिस, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप लोग याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क में इसका जो है हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य, परमानेंट सदस्यों की बात हो रही है कि कितने जो हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर हैं। तो आप लोग याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल जो है 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 जो है अस्थायी होते हैं और 10 जो है अस्थायी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 इसके अस्थायी सदस्य हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस, ये 5 इंपॉर्टेंट इसके अस्थायी सदस्य देश हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 अस्थायी सदस्य हैं। और 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और रूस है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप काउंसिल की जो स्थापना है किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपके सामने दिया गया है 1945। आप याद रखिएगा 1945 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नीदरलैंड के द हेग शहर में। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? द हेग में। द हेग जो है नीदरलैंड में स्थित है, यहीं पे आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय देखने को मिलेगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा द हेग। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन जो है 1945 में किया गया था। तो वर्ष भी, गठन भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम आप याद रखिएगा, बेनेगल राम राव। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। बेनेगल राम राव जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा एक फैक्ट और आप याद कर लीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ये कितनी अवधि और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या टोटल 15 होती है, 15 संख्या होती है। और यह कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इनका कार्यकाल जो है 9 वर्ष के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है
9 वर्ष के लिए होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ कहते हैं, इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क शहर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में इसका जो है मुख्यालय है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? तो डेट भी इंपॉर्टेंट है, 11 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यूनिसेफ का वर्तमान में अध्यक्ष पूछा गया कि कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैथरीन मैरी रसेल, यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कैथरीन मैरी रसेल जो हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की अध्यक्ष हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के बीच जो एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। 15वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात हो रही है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात हो रही है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो स्थापना है यह 1961 में की गई थी। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1961, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर है? विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा इटली के रोम शहर में। आप याद रखिएगा, इटली के रोम शहर में विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे अंकटाड की बात हो रही है, जिसका पूरा नाम होता है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है। अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। आप याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड का जो जिनेवा सिटी है यहीं पे आपको अंकटाड का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 1964 में जो है अंकटाड की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है। इसका स्थापना वर्ष पूछा है कि कहाँ पर, मतलब किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी? तो आप याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना है 22 नवंबर 1965 को की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 नवंबर 1965, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा यूएनडीपी के बारे में कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है यह न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर और वर्ष इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कभी कभी इनके जो है प्रमुख या अध्यक्षों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जिसको हम करंट के टॉपिक में आगे कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष भी आप याद कर लीजिएगा, 1969 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना की गई थी। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय आपको मिलेगा केन्या के नैरोबी शहर में। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। केन्या का जो नैरोबी शहर है
यहीं पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना जो है कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून 1972 को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 जून 1972 को। आप इसे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में प्रश्न इससे पूछा गया है। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की जो स्थापना है यह 1865 में की गई थी। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा सिटी में, जिनेवा शहर में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में। कहाँ पर? तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है बर्न, यहीं पे जो है इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा, बर्न सिटी इस प्रकार से लिखाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना है अक्टूबर 1874 में की गई थी। तो अगला प्रश्न पूछा ही गया है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखिएगा 9 अक्टूबर 1874। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा, 9 अक्टूबर 1874। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना है यह 1919 में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है, तो इसका वर्ष भी स्थापना का आप याद कर लीजिएगा, 1919, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर है? इंटरपोल का मुख्यालय, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है फ्रांस के लियोन शहर में है। फ्रांस का जो लियोन शहर है यहीं पे आपको देखने को मिलेगा इसका मुख्यालय, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। इंटरपोल का गठन कब किया गया था? इंटरपोल का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंटरपोल का जो गठन है यह 1923 में किया गया था। ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वर्ष आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर है? तो इम्पॉर्टेंट है, वॉशिंगटन डीसी। आप याद रखिएगा, वॉशिंगटन डीसी जो है यहीं पे आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। तो ऑप्शन आपका जो बी वाला दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया, आप इसे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है यह आपको देखने को मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वर्तमान में IMF के प्रबंध निदेशक के बारे में पूछा गया है कि कौन है? तो आप याद रखिएगा, वर्तमान में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो प्रबंध निदेशक है वह कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो हैं इसकी वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को के बारे में आपसे पूछा गया है। कई बार लोग यूनेस्को और यूनिसेफ के मुख्यालय में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, जो मैंने प्रीवियस में आपको बताया था। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है यह
और न्यूयॉर्क में है, तो ये आप याद कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ क्या पूछा गया, यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया, तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में हो जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की स्थापना का वर्ष पूछा गया है कि कब है। तो आप याद रखिएगा 1945 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार यूनेस्को का जो है फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। आप याद रखिएगा इसका जो पूरा नाम है वह है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर है? विश्व बैंक के मुख्यालय के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपका वॉशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं दो, उनका मुख्यालय आपको वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा। एक तो पहला आपका हो गया वर्ल्ड बैंक और दूसरा आपका हो गया IMF। इन दोनों के हेडक्वार्टर आपके कहाँ पर हैं? तो वॉशिंगटन डीसी में है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। विश्व बैंक का जो गठन है कब किया गया था? तो जुलाई 1944। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जुलाई 1944 में विश्व बैंक का गठन किया गया था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल आपको देखने को मिलेगी विश्व बैंक के बारे में, जिसको आप देख सकते हैं। और इसकी स्थापना की गई थी 7 जुलाई आपका 1944 को। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिए आप। 1944 को इसकी स्थापना की गई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अजय बंगा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमित गिल हैं और प्रबंध निदेशक इसके हैं अंशुला कांत। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खाद्य एवं कृषि संगठन, यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित संस्थान है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इटली के रोम सिटी में, रोम शहर में। तो ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रोम में आपको इस संगठन का हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना है अक्टूबर 1945 में की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल सिटी में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्च 1958 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्च 1958 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा लंदन में। तो ये हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय की स्थापना पूछी गई है कि कब की गई थी? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950 में। ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का गठन किया गया था और जिनेवा में जो है इसका मुख्यालय अवस्थित है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो 7 अप्रैल 1948 वाला है यानी कि डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। 7 अप्रैल 1948 को इसका जो है गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा सिटी में देखने को मिलेगा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का गठन कब किया गया था? तो आप याद रखिएगा 1957। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया के वियना सिटी में। ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वह ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है और इसका गठन किया गया था 1957 में। तो गठन और मुख्यालय दोनों ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया के वियना शहर में इसका भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया का वियना शहर, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। तो स्थापना का वर्ष भी आप याद कर लीजिएगा, 1966 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जिनेवा शहर में इसका जो है मुख्यालय है और 1967 में, वर्ष आप याद कर लीजिए, 1967 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। 43वां प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का गठन कब किया गया था? तो इसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है कि संयुक्त राष्ट्र जो औद्योगिक विकास संगठन है इसका गठन नवंबर 1966 में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नवंबर 1966 में इसका गठन किया गया था। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1995 में। आप याद रखिएगा 1995 में जो है इस इम्पोर्टेंट संगठन का गठन किया गया था जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जिनेवा शहर में। तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है, तो आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आर्थिक सह संचालन और विकास संगठन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OECD के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपसे पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा फ्रांस के पेरिस शहर में। आप याद रखिएगा फ्रांस के पेरिस शहर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पेरिस में। अगला प्रश्न, आप एक चीज और आप याद कर लीजिएगा, OECD की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1961 में। इसका स्थापना वर्ष भी आप याद कर लीजिए 1961 है। और G7 में कुल कितने सदस्य देश हैं? G7 में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 इसके सदस्य देश हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि G7 के जो 7 सदस्य देश हैं वह कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और इसकी स्थापना जो है 1975 में की गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न है, ओपेक के बारे में पूछा गया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा जो ओपेक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया के वियना में। आप याद रखिएगा जो ओपेक शहर है, मतलब जो ओपेक संगठन है, इसका जो मुख्यालय है यह कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वियना। आप याद रखिएगा ऑप्शन आपका जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, वियना में। और इसकी जो स्थापना है 1960 में की गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, ओपेक की स्थापना 1960 में और इसका हेडक्वार्टर वियना में आपको देखने को मिल जाएगा। ये प्रश्न आपके NTPC की परीक्षा में पूछा गया है। इसका स्थापना भी पूछा गया है, इसका जो है हेडक्वार्टर भी पूछा गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, G20 का गठन कब किया गया था? G20 को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20। तो इसका जो गठन है कब किया गया था?
सितंबर 1999 में। आप याद रखिएगा, G20 का जो गठन है सितंबर 1999 में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आसियान की स्थापना कब की गई थी? आसियान को हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ। तो आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। इंडोनेशिया का जो जकार्ता है, यहीं पे आपको इसका आसियान का हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आसियान के कितने सदस्य देश हैं? आसियान के कितने सदस्य देश हैं? तो आप याद रखिएगा, आसियान के टोटल जो हैं 10 सदस्य देश हैं। तो ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही है। एक फैक्ट और आप याद कर लीजिए, भारत जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इस प्रकार से 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है, जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक से बन सकते थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।